देखो खाली पेट अलग शुगर आएगी और खाना खाने के बाद अलग आएगी। क्या मेजर करती है? हमारी बॉडी में कितना ग्लूकोज है, कितनी शुगर की मात्रा है। प्री डायबिटिक, डायबिटिक की कंडीशन ना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्षा नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड शुगर लेवल। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा जो ब्लड शुगर है, हमारी बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ जाना, वो हम कैसे पता करेंगे। ठीक है, अगर बढ़ जाता है तो हमें कैसे पता चलेगी कि ये नॉर्मल रेंज है या इससे ज़्यादा होने पर हमें शुगर हो गया है या हमें डायबिटीज़ हो गई है। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि जो हमारा शुगर लेवल है या हम शुगर टेस्ट बोलते हैं वो कैसे होता है। ठीक है, और उसकी क्या नॉर्मल वैल्यू है, जिससे कि हम ये पता कर सके कि हम शुगर पेशेंट हैं या डायबिटिक पेशेंट हैं या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें कहाँ जाना पड़ेगा? हॉस्पिटल या आसपास के किसी भी क्लिनिक पे। तो वहाँ पे हमारा टेस्ट होता है किसके थ्रू? ग्लूकोमीटर। ठीक है, ये मशीन होती है, ये मशीन है, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोमीटर। जिससे कि ये हमारा क्या करता है? ग्लूकोज को मेजर करता है। ठीक, क्या है ये वाली मशीन है हमारी, किसकी? ग्लूकोमीटर की। ये क्या मेजर करती है? हमारी बॉडी में कितना ग्लूकोज है, कितनी शुगर की मात्रा है। ठीक है, जैसे ही हमारे ब्लड में और भी चीजें होती हैं, सारी चीजें होती हैं हमारे ब्लड में। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इस तरीके से ही हमारे बॉडी में जो हमारा ब्लड है उसमें शुगर की मात्रा भी पाई जाती है। अब अगर वो नॉर्मल में होती है तो ठीक है, अगर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है किसी भी कारणों से, ठीक है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं? डायबिटीज़ या फिर शुगर पेशेंट, कि भाई इसकी शुगर बढ़ गई है। तो हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हम पेशेंट के क्या करेंगे? ये आपने फिंगर देखी, इस पे हम ब्रिक करेंगे। ठीक है, किसी भी जो निडल है उससे ब्रिक करेंगे, इस तरीके से ब्लड को निकालेंगे। ये स्ट्रिप होती है ठीक है, ग्लूकोमीटर की स्ट्रिप पे क्या करेंगे? ब्लड लगाएंगे। ब्लड लगाने के बाद इसमें अपने आप हमारी क्या जाएगी? रीडिंग आ जाएगी। ठीक है, अब हम रीडिंग को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि हमारा जो ग्लूकोज का लेवल है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। ठीक है, तो हमारी जो रीडिंग है वो कितनी होनी चाहिए? हम ये जो ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं वो हम 3 टाइप से लेते हैं। एक तो हम क्या लेते हैं? फास्टिंग। फास्टिंग कैसे? खाली पेट, मतलब कुछ भी नहीं खाया हुआ हो। एक लेते हैं खाना खाने के बाद, आफ्टर ईटिंग। ठीक है, क्यों? कभी कभी ऐसा होता है, देखो खाली पेट अलग शुगर आएगी और खाना खाने के बाद अलग आएगी। क्यों? क्योंकि जो चीज़ हम खाना खा रहे हैं उसमें भी थोड़ी बहुत शुगर हम लेते हैं, जैसे चीनी में हुई। ठीक है, और भी चीज़ों में हम ले लेते हैं। कोई भी मीठी चीज़ हम ले रहे हैं तो उसमें क्या पाई जाती है? शुगर पाई जाती है। तो खाना खाने के बाद थोड़ी सी शुगर हमारी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। फिर हम लेते हैं खाना खाने के 2-3 घंटे बाद। ठीक है, क्यों? वो डाइजेस्ट हो जाती है, भाई हमारी जो ब्लड है ब्लड में पहुंच जाती है। अब उसके बाद सबसे पहले जो नॉर्मल रेंज है, ठीक है, जो नॉर्मल हमारी होनी चाहिए वो कितनी होगी? अगर हम फास्टिंग पे हैं, अगर हम खाली पेट हैं, तो हमारी जो ग्लूकोज है वो शुगर लेवल है वो कितना होना चाहिए? 80 से 100 के बीच में। ठीक है, अगर हमने खाना खा रखा है उसके बाद हमारी कितनी होनी चाहिए? 170 से 200 के बीच में। ये इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि ये मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल बेसिक नॉलेज है। ठीक है, ज़्यादातर लोग क्या पूछते हैं कि भाई मेरे शुगर सही है या नहीं है। जब आपको लेवल ही नहीं पता होगा तो आप कैसे बता पाओगे कि हाँ भाई इनका शुगर नॉर्मल है, इनका शुगर नॉर्मल नहीं है। ठीक है, ऐसे ही बीपी, रेस्पिरेशन रेट, ये जो चीज़ें हैं ये नॉर्मल है बिल्कुल। ठीक है, तो ये सबको पता होनी चाहिए कि नॉर्मल वाइटल्स हमारे कितने होते हैं, इनकी क्या रेंज होती है। वो सारी चीज़ हमें मेडिकल स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, चाहे वो एएनएम हो, जीएनएम हो, बीएससी नर्सिंग हो, लैब टेक्नीशियन हो, फार्मा हो, बी फार्मा हो, ठीक है, ओटी का स्टूडेंट्स हो, डीएमएलटी हो, कोई भी स्टूडेंट्स हो मेडिकल फील्ड से, उसको हर एक को वाइटल साइंस के बारे में, ब्लड शुगर के बारे में, बीपी के बारे में, इन सब के बारे में जनरल नॉलेज होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें रेंज भी पता होनी चाहिए। ठीक, अब आ जाते हैं खाना खाने के बाद हमारा कितना होना चाहिए? 170 से 200 के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं कि खाना खाने के 2-3 घंटे बाद कितना होना चाहिए भाई? 120 से 140। ठीक है, देखो यहाँ हमारा खाना खाने के बाद थोड़ा सा बढ़ गया। ठीक है, क्यों? हमने खाने में क्या थोड़ी बहुत तो हम शुगर लेते हैं, उसी से क्या हो गया? हमारा इंक्रीज हो गया। अब खाना खाने के बाद वो जो खाना है वो हमारा डाइजेस्ट हो गया। ठीक है, अब्जॉर्प्शन भी हो गया, सारी चीज हो गई। उसके बाद क्या हो गया? हमारा
120 से 140 रह गया। तो अब हमें क्या पता है कि हाँ भाई ये तो नॉर्मल हमें पता है। अगर इससे ज़्यादा होती है तो वो क्या है, शुगर पेशेंट है। ठीक, अब नेक्स्ट आ जाते हैं इम्पेयर्ड ग्लूकोज। ठीक है, इसमें मतलब कंडीशन हो सकती है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्री डायबिटिक। डायबिटिक की कंडीशन ना होकर प्री डायबिटिक मतलब हो सकती है। अगर इन्होंने प्रिवेंशन नहीं किया, ठीक है, चीज़ों का ध्यान नहीं रखा, तो आप डायबिटिक हो सकते हो। उस केस में कितनी हमारी रेंज आएगी, अगर हम फास्टिंग है तो हमारी कितनी आएगी, 101 से लेके 125। नॉर्मल थी हमारी 80 से 100, अगर इतनी बढ़ी हुई आ रही है 101 से 125, तो हमारी कौन सी कंडीशन है, प्री डायबिटिक की कंडीशन हो सकती है। अगर खाना खाने के बाद कितनी आ रही है, 190 से 230, और खाना खाने के 2-3 घंटे बाद कितनी हो सकती है, 140 से 160। अगर ये कंडीशन है, हमें तीनों में ये दिख रहा है कि भाई किसी ने खाना खाने के बाद चेक कराया और उसका 140 से 160 के बीच में आ रहा है, तो हम उनको क्या बोलेंगे कि भाई आप प्रिवेंशन रखो, बचाव रखो, ठीक है, सही से अपना खाना पीना खाओ, शुगर का लेवल कम करो, ये सब चीज़ हम उसको एडवाइस कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है डायबिटिक कंडीशन। हमें कैसे पता चलेगी कि ये डायबिटिक है, इसको शुगर है। तो जो फास्टिंग वाला है, ठीक है, अगर फास्टिंग के बाद उसने शुगर टेस्ट कराया है और उसकी जो लेवल है वो 126 से ज़्यादा आ रहा है, तो वो क्या है, डायबिटिक पेशेंट। ठीक है, और अगर उसने खाना खाने के बाद कराया है और उसकी रेंज 200 से 300 के बीच में आ रही है, तो भी डायबिटिक है। ठीक है, खाना खाने के 2-3 घंटे बाद अगर 200 से ऊपर आ रही है तो वो डायबिटिक है। हम कैसे पता करेंगे, रेंज को देखकर कि भाई ये हमारी नॉर्मल वैल्यू है और ये हमारी डायबिटिक वाली वैल्यू है। जिसमें से भी हमारी वैल्यू आएगी वही सेम चीज़ है। अगर किसी की 170 के 200 के बीच में आ रही है, खाना खाने के बाद मान लो 180 आ रही है किसी की, तो वो क्या है, नॉर्मल पेशेंट है। ठीक, अगर उसकी खाना खाने के बाद 190 आ रही है, ठीक है, 190 से 230 के बीच में आ रही है, मान लो 210 आ गई, 220 हो गई, 230 हो गई, तो हम उसको बोलेंगे कि भाई तुम अपना शुगर को जो है वो थोड़ा कम कर दो। ठीक है, तो ये क्या है, नॉर्मल सी चीज़ है, हमें पता होनी चाहिए। अगर आप किसी भी मेडिकल फील्ड से हैं, ठीक है, आप ओटी के स्टूडेंट्स हैं, आप कहीं पे जॉब करते हो हॉस्पिटल में, ओटी टेक्नीशियन हो, लैब टेक्नीशियन हो, कोई भी हो, किसी भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हो, जीएनएम कर रखी हो या कर रहे हो, ठीक है, कॉलेज में हो, हमें पता होनी चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।